श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल दुआरे छोड़कर आए तुम्हारे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। जय श्री राम। परिहर राम सिय जग माही, को न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जग में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति है, नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहन करूंगा। भरत जी इस प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोहि जगा कहीं की पोचू, परलोक कहीं कर नाहि न सोचू। एक उर बसहु दुसदवारी, मोह लगी भय सिय भय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और मुझे परलोक का भी सोच नहीं है, चिंता नहीं है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दुख है, वह दावानल धधक रही है। मेरे कारण सीताराम दुखी हुए। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताव अभागी। भरत जी कह रहे हैं कि आपकी असली जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन को लगाया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए हुआ है। मैं अभागा झूठ मूठ का क्या पछताता हूँ। गुरुदेव जी की बात आज तक किसी ने नहीं टाली। मैं भरत कुछ कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात गुरुदेव सुन लें। यह अनुचित है, लेकिन आर्त हूँ, दुखी हूँ, इसलिए हे गुरुदेव जी मुझे क्षमा करें। मुझे राज देकर मेरी जलन शांत करना चाहते हैं, तो यह आप लोगों का भ्रम है। मेरे हृदय की जलन राजपा के साथ नहीं होगी, नहीं हो सकती है। आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिर नाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। जब तक मैं राम के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक मेरे हृदय में जलन शांत नहीं होगी।
ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 6 नियम आपके जीवन में ज़रूरी है। श्रद्धा, विश्वास, प्रतिकूल या अनुकूल धैर्य धारण करना, अनुकूलता में ईश्वर से नाता जोड़ लेना, अपने में दीनता आना, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। वैष्णव के जीवन में अगर ये 6 सूत्र नहीं है तो वह शरणागति का अधिकारी नहीं बन सकता है। सार्थकता, वह व्यक्ति नारी हो या पुरुष हो परमात्मा को पाने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिर नाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाए। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के किए बिना मेरे दिल में शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले जीवन में सत्य बोलना पड़ेगा। वैष्णव के अंदर दीनता होनी चाहिए, क्योंकि वह वैष्णव का सिद्धांत यह है कि सब में भगवान को देखना। सब जब वही तत्व है तो अभिमान या नफरत किसके साथ करें, अकड़ कर किससे चलें। वह तो दास है। वह तो बाद में ये कहता है अपने भरत जी अपने भरत जी दास कह रहे हैं तो उनके अंदर कितनी दीनता है। जब भरत चित्रकूट की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कोल भील जंगल के जिनके शरीर से दुर्गंध निकलती रही, वो वृक्षों के छाल लपेटे हुए और सिर पर पगड़ी लपेटे हुए काले काले, लेकिन भरतलाल जी उनको भी भीलों को देख करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आँखई है मन माही, प्रातः काल चलियों प्रभु पाही। भरत जी कह रहे हैं कि मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख है, निश्चय पूर्वक मैं यही प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। परमात्मा को बिना मेरे मन की बात कोई नहीं जान सकता। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। जब तक मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। प्रभु से विमुख होकर रह नहीं सकता। उस समय में भरत जी केवल 27 साल के थे, राज्य का कामकाज नहीं करना चाहते थे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सम्मुख मोहि देखी, क्षम्य सब कहीं कृपा विशेषी। यदि मैं बुरा हूँ, अपराधी हूँ, भय मेरे ही कारण यह सब उत्पन्न हुआ है।
यदि परमात्मा मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देख करके अपराध अगर क्षमा करेंगे, मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। हैं, इस प्रकार से भरत जी मन में तरह तरह के भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। जय श्री राम।